Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Students, today we are going to study the second lecture of your chapter alcohol and phenol. इस चैप्टर में हम फिनोल को डिस्कस करने जा रहे हैं. फिनोल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनोल को डिफाइन करते हैं. द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, दैट इज कॉल्ड फिनोल. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव. We have another definition of phenol. The compound in which OH group is directly attached to sp2 hybridized carbon of aromatic ring. इस बात को आपको ये डेफिनेशन तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम अल्कोहल और फिनोल दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. देखें, मैंने आपको अल्कोहल के वक्त ये चीजें, ये कंपाउंड दिखाए थे. अगर आप इस पहले वाले को देखेंगे तो इसमें जो OH है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है. अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, ये आपके पास साइक्लोहेक्सानोल, इसमें OH जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन उससे है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सानोल है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है. उसमें साइक्लोहेक्सेन में ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और OH ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है. बिल्कुल इसी तरह ये बेंजाइल अल्कोहल है. बेंजाइल अल्कोहल में भी OH इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है. यहां तक जो बात है ना, ये जो पहले तीन अल्कोहल्स है इनमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, इन्हें हम कहते हैं अल्कोहल. एक और ये आपके पास एल्कीनोल बना. इसमें ये जो OH ग्रुप है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ तो अटैच है, बट दिस कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. ये एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं है. ये जो मैंने दो बातें आपको बताई ना, इसको आपने मदद. अब फिनोल में आ जाए. फिनोल में हम क्या कहते हैं? OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. तो ये बातें आपने ज़हन में बिठानी. अब स्टूडेंट, द सिंपलेस्ट फिनोल, दिस वन इज, इसका तीन नाम हैं. हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन. OH ग्रुप हाइड्रोक्सी बेंजीन. हम इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड ये अक्सर पूछा जाता है कि तो इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. बाद बुक्स में लिखा हुआ है कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड. मैंने ये बात भी आप तक पहुंचा दी. लेकिन तीसरा जो इसका नाम है वो है फिनोल. आप जानते हैं इसको फिनोल हम क्यों कहते हैं? ये फिनोल, ये जो वर्ड है, दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. एक है फीन एंड द सेकंड वन इज ओल. फीन, दिस वन इज द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन, एंड ओल रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोक्सी OH ग्रुप. तो इसका मतलब हुआ, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, बेंजीन मीन फीन के ऊपर अगर OH है, ओल है, तो द नेम इज फिनोल. अब ये बात याद रखनी है कि फिनोल ये एक कंपाउंड का नाम भी है जिसको हम कार्बोलिक एसिड कह रहे हैं, जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं. साथ ही साथ फिनोल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये इस क्लास का नाम भी है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द, it should be kept in mind that phenol I mean carbolic acid, it was first isolated from coal tar by Reusch. This one is an information for you. We are going to move the classification of phenol. Student, I will classify phenol in 3 categories. The first one is monohydric phenol. The phenol having one OH group. Monohydric phenol. The first one is, this one is, we have already studied, this one is carbolic acid, this is phenol. The second one is, अब ना हमने रिंग के ऊपर OH के साथ साथ मेथल ग्रुप भी ले आए, आर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे. तो मेरे पास ये 3 मोनोहाइड्रिक फिनोल बने. द फर्स्ट वन, जब आर्थो पे मेथल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं आर्थोक्रिसोल. मेटा पे मेटाक्रिसोल, पैरा पे पैराक्रिसोल. मैं आपको इनके कॉमन नेम्स बता रहा हूं, आपने इनके अयोपिक नेम्स भी लर्न करने हैं. अब दूसरी कैटेगरी मेरे पास जो आ गई, दैट इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल. बेटा जी, ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में अगर सेकंड OH
आर्थो पोजीशन पे आए तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटिकोल। अगर वो मेटा पोजीशन पे आए तो हम इसे कहते हैं रिसोर्सिनोल। और अगर ये सेकंड OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे चला जाए तो दिस इज कॉल्ड क्यूनोल, और इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्यूनोन। द थर्ड वन इज, लुक एट दिस, दीज आर ट्राइहाइड्रिक फिनोल, फिनोल हैविंग 3 OH ग्रुप्स। आपके पास ये देखो, अगर तीनों OH ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से आर्थो मेटा पैरा पे हों, आर्थो और मेटा पे हो, एक पहला, दूसरा आर्थो और मेटा पे हो, पैरा पे नहीं, आर्थो और मेटा पे हो, तो उसे हम कहते हैं पायरोगेलोल। अगर आप देखें पहला और नेक्स्ट एक शुरू में एक पैरा पे आ गया, अगर वो पैरा पे आएगा, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, वो होगा क्यूनोल। अगर सेकंड वो आर्थो पोजीशन पे आ जाए तो इसका नाम बना हाइड्रोक्सी क्यूनोल। और ये थर्ड वन, इसको भी आपने देखना है नाम। ये जो है ना, ये जस्ट मैं आपका विजन उसको ब्रॉड करने के लिए बातें कर रहा हूं। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में द फर्स्ट वन इज, फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन deliquescent solid. It has a characteristic phenolic odor, and it should be kept in mind that its melting point is 41 degrees centigrade and its boiling point is 182 degrees centigrade. The next is very very important, my dear student. अगर आप फिनोल को रूम टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करें, रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर फिनोल is sparingly soluble in water. Only 9.3 gram of phenol is dissolved in 100 gram of water at room temperature. So we can say that at room temperature, phenol is sparingly soluble in water, sparingly, and it forms a pink solution. On the other hand, at a temperature above 68.5 degrees centigrade, the phenol is completely soluble in water. ये आपने solubility। और एक और बात याद रखना, phenol is poisonous. It causes blister and it is used as disinfectant in hospital and washrooms. Student, लेक्चर में मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल समझाने जा रहा हूं, मैं आपको रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल डिस्कस करने जा रहा हूं, और लास्ट पे मैं आपके साथ अल्कोहल और फिनोल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले हम आगाज करते हैं एसिडिटी या एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल से। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में मेरे पास ये फिनोल है। फिनोल को जब मैं एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करता हूं, वाटर में ऐड करता हूं, तो मेरे पास ये हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यानी प्रोटॉन का लॉस हुआ, एंड वी हैव फिनॉक्साइड आयन। तो हम कहेंगे कि वो स्पीशी जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोटॉन देती है, दैट इज एन एसिड। तो फिनोल इज एन एसिड। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम ना मुख्तलिफ एसिड्स के साथ इसकी जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ उसको कंपेयर करते हैं। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ना Ka वैल्यू आपके साथ शेयर करता हूं। Ka वैल्यू, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो Ka वैल्यू है वो रफली 1.75 क्रॉस 10⁻⁻5 है। मैं फिनोल की Ka वैल्यू आपके साथ 1.3 क्रॉस 10⁻⁻10 है। वाटर 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16, और जो अल्कोहल्स हैं उनमें मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर बाकी जो हैं वो 10⁻16 से 10⁻18 तक है, और बाद बुक्स में -20 तक भी है। अब हमें पता है कि Ka is directly proportional to strength of an acid, यानी जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अगर आप Ka वैल्यू को देखो तो सबसे ज्यादा ये वाली 10⁻⁻5 ये सबसे ज्यादा है, ये 10⁻⁻10 उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम है। तो जिसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है।
उसके बाद फिनोल, फिनोल के बाद वाटर और वाटर के बाद अल्कोहल्स। मैं दोबारा एक अपनी बात बताना चलूं, तमाम अल्कोहल्स वाटर से वीक एसिड्स हैं सवाए एक अल्कोहल के, और वो है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल की के वैल्यू वाटर से ज्यादा है, बाकी सबकी कम है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है, लेकिन वाटर और अल्कोहल से ये स्ट्रॉन्ग है। ये तो मैंने के ए वैल्यू के लिहाज से कहा ना। आप बेटा जी इनकी पीके वैल्यू भी ले सकते हो। पीके वो रफली ना, इनकी पीके वैल्यू रफली ये 5 आ जाएगी, ये 5। इनकी पीके वैल्यू 10 होगी, इसकी पीके वैल्यू 16 होगी, और इनकी पीके वैल्यू 16 to 18 के राउंड अबाउट होगी। ये अब पीके वैल्यू के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। पीके फर्क सिर्फ ये होता है, के ए में जो वैल्यू आती है वो साइंटिफिक नोटेशन में आती है, डिफिकल्ट टू कंपेयर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और पीके में वैल्यू जो है वो कॉमन नोटेशन में आती है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंपेयर। अब चूंकि पीके इसके इनवर्सी है, तो हम कहेंगे अगर पीके ए कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जैसे पीके ए बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आप इन दोनों में से जिस मर्जी वैल्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिनोल उसके बाद, वाटर उसके बाद, और अल्कोहल सबसे कम है। अच्छा, मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाया वो बात। वो क्या भला? मैं कहता हूं जो एफएससी है, जो आपका इंटरमीडिएट है, उसमें आप चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन एंट्रेंस में आप चीजों को सीखते हैं। गाड़ी ड्राइव करना ना, पहले गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप उसको पढ़ते हैं कि गाड़ी क्या है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, मुख्तलिफ आप उसके इंडिकेटर को देखते हैं, मुख्तलिफ चीजें, ये आपको पहले पढ़ाई जाती है। फिर इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठ के आपको गाड़ी चलाना सिखाता है। सीखना और चीज होता है, पढ़ना और चीज है। एफएससी में ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई, मैं को नहीं तो नहीं बता रहा, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब सीखने का अमल है। अब सीखना क्या है वो जरा देखो। ये मेरे पास, पहले आप अल्कोहल को ले लो। अल्कोहल, मैं वाटर को कुछ देर के लिए बीच में स्किप करता हूं। आप अल्कोहल को ले लें, ये अल्कोहल है, वाटर में डिसॉल्व करें, ये प्रोटॉन देगा, ये आपके पास अल्कोहल, ये आपके पास अल्कोहल, और ये आपके पास एल्क ऑक्साइड आयन। पहले तो ना ये टर्मिनोलॉजी सुनो, फिनोल एक्वस सॉल्यूशन में फिनोक्साइड आयन, अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन में एल्क ऑक्साइड आयन। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जनरल एक्वस सॉल्यूशन, ये आपके पास बना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। अब सुनना केमिस्ट्री क्या कहती है, सीखने का अमल क्या है। सीखने का अमल यह है कि फिनोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, इन तीनों में जो आयन स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ना इन तीनों में कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली स्टेबल, इन तीनों में कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली स्टेबल, उसके बाद फिनोक्साइड आयन, और इन तीनों में वीकेस्ट इज द एल्कोक्साइड आयन। जो आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, उसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, और उस आयन फॉर्मेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, प्रोटॉन होंगे, और वो एसिड जो ज्यादा प्रोटॉन देगा, जिसका एन आयन स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये क्यों ज्यादा, कार्बोक्सिलेट आयन ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसकी सिंपल सी रीजन, कार्बोक्सिलेट आयन की ना दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इधर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, और आपके पास इसका एक और रेजोनेंस मैं इधर बना देता हूं, आर सी ओ एंड डबल बॉन्ड ओ हियर। अब इस पे नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव पहले इस ऑक्सीजन पे था, अब इस ऑक्सीजन ऊपर वाले पे चला गया, फिर ये दोबारा फिर इधर आएगा, ये इसका मतलब है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन के दरमियान रेजोनेट करता है, रेजोनेट। और आप इसको ना यूं लिख सकते हैं, आर सी ओ, इधर ओ,
और यूं शो करवा दो। ये नेगेटिव चार्ज इसके दरमियान रेजोनेट कर रहा है और इस रेजोनेंस के दरमियान ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान रेजोनेट करने की वजह से ये इसको स्टेबल बना देता है। इसमें आप फिनॉक्साइड है, लुक एट दिस, these are 5 resonance contributing structure of phenoxide, 5 resonance contributing structure। अब इसमें देख लें कि ऑक्सीजन जो है 2 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाकी जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज है कार्बन एटम के ऊपर। अब ये जो कार्बन एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो वो उसको कंपैरेटिवली अनस्टेबल बना देता है। ये कोई इसमें कोई शक नहीं, फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिहाज से ये कार्बोक्सिलेट आयन से लेस स्टेबल है। इसके बरक्स अगर आप एल्कोक्साइड आयन को देखो, एल्कोक्साइड में ये नेगेटिव चार्ज ये सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड। ये डीलोकल, मैं आपसे एक सेंटेंस कहता था, वेयर देयर इज अ डीलोकलाइजेशन देयर इज स्टेबिलिटी। अब यहां पे ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड होने की वजह से ये इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन हाईली स्टेबल, उसके बाद फिनॉक्साइड आयन और तीसरा आपके पास एल्कोक्साइड आयन। मैंने इन तीनों के जो ज्यादा स्टेबल उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमें वैल्यूज भी हमें बता रहे। स्टूडेंट एक और बात, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है, लेकिन इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर को छोड़े, आप अल्कोहल की बात ही करें। अब कुछ बातें जरा देखना, ये जो पॉइंट है हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। फिनोल डिसॉल्व इन अल्कलीज, ये बहुत अहम बात है। अल्कलीज में डिसॉल्व होकर अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाना, ये इसकी एसिडिक नेचर को कंफर्म करता है। मैं फिर अब वो लफ्ज देखना, ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये आपकी इंटरमीडिएट बुक्स में है, चाहे वो जिस मर्जी बोर्ड की है, ये सारे सेंटेंस वहां पे लिखे हुए। मैं इन सेंटेंसेस की, इनके अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज है वो आप तक लाना चाहता हूं। फिनोल डिसॉल्व इन अल्कलीज, देखो रिएक्शन क्या है, ये मेरे पास फिनोल है, फिनोल प्लस NaOH, ये एक अल्कली है, बेस है, बेस। ये OH देगा, ये H देगा, ये OH और इधर से H, ये माइनस वाटर का लॉस हुआ और आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बना। दिस वन इज अ सॉल्ट, ONA+, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। जब कोई सब्सटेंस बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाए, दैट इज एन एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और चीज, आप फिनोल लिया, ये फिनोल, अब आप इसका, मैं यहां OH लगा, अब आप इसका रिएक्शन ना सोडियम मेटल से करवाई, 2 फिनोल लो, 2Na, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाओ। स्टूडेंट, ये सोडियम जो है ये हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, 2 फिनोल है, 2 हाइड्रोजन H2 बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई H2 प्लस आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बना, ONA+-। ये जो मैंने 2 बातें लिखी ना, ये दो बातें बताती हैं कि ये जो फिनोल है दे हैव द एसिडिक नेचर। वो एसिडिक नेचर कह रहा है, कैसे? ऊपर वाले में बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, दूसरे में हमने कहा ना कि अगर कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, तो दैट सब्सटेंस इज एन एसिड। तो ये 2 रिएक्शन इसकी एसिडिक नेचर को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है, इसकी K वैल्यू या pK वैल्यू बहुत कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में कम है। अच्छा, अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है? एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका देखो, इट डज नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता। हालांकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन फिनोल इसके एक्वा सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालें उस पर, इसका मतलब है एसिड है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लिटमस पेपर को अफेक्ट कर सके। और इट डज नॉट इवॉल्व CO2 फ्रॉम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड की एक और भी प्रॉपर्टी है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ते हैं कि एसिटिक एसिड जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, वो सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है।
लेकिन लेकिन फिनोल एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से CO2 इवॉल्व कर सके। वीक एसिड है, वीक एसिड है, ये बात इसकी वीक। और अगली एक और चीज, अब आपको पता है ना कि अगर 7 से कम pH होगी तो वो एसिडिक सॉल्यूशन की अलामत है। जितनी pH कम होती जाएगी, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, जितनी pH कम होती जाएगी इट मींस उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और इसकी pH, इसके एक्वा सॉल्यूशन की pH कितनी है? 5 या 6, वेरी क्लोज टू 7। यानी एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्टूडेंट, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना, इन सब का ताल्लुक एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल से। अब एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। पहली बात, पहला पॉइंट, अगर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, OH तो ग्रुप है ना, उसके हटकर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, मसलन हेलो ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, मसलन नाइट्रो है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, और वो ग्रुप जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, मसलन अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, एस्टर है, एसिडिलाइड है, एसिडमाइड है, ये एक लंबी लिस्ट है। अगर इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये फिनोल रिंग पर आ जाएं तो क्या करते हैं ये? दे टेंड टू डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइडाइन। फिनोक्साइडाइन पर नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं एंड दस स्टेबलाइज द फिनोक्साइडाइन। और जब फिनोक्साइडाइन स्टेबलाइज होगा, दैट इंक्रीजेस द एसिडिटी। तो पहला पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फिनोल पर आ जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके उलट इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें आपके पास NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप है, OR ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनोल पे आ जाए, यानी OH के अलावा बेंजीन रिंग पे आ जाए, तो दे टेंड टू इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज। इंटेंसिफाई, एक जगह पे कंसंट्रेट करता है, एंड दस डिस्टेबलाइज द फिनोक्साइडाइन। इन दिस वे द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिनोल डिक्रीजेस। इट शुड बी केप्ट इन माइंड। लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये कोई हर एक पे अप्लाई नहीं होती। जनरली ये है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ फिनोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक। रिएक्शन ऑफ फिनोल में पहले मैं आपको ES रिएक्शन, आई मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, जिसमें बेंजीन रिंग वो इन्वॉल्व होगा। मैं 3 रिएक्शन सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूं। पहले रिएक्शन, फिनोल का रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक रिएक्शन करने से पहले एक बात ज़हन में उठाना, पहली बात ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ES रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी क्या होगा ये कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, ये आप जानते हैं, और उस हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप आएगा। यानी नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप देगा, NO2 नाइट्रोनियम आयन जैसे हमने कहा था, और ये जाएगा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। और हमारे पास एक तो ये बात, इसमें ये वाला हाइड्रोजन OH ग्रुप का हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रिंग में मौजूद कार्बन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन वो इन्वॉल्व है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने कहा था कि जब बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए तो वो रिंग की रिएक्टिविटी को, वो रिंग की एक तो रिएक्टिविटी को और दूसरा ओरिएंटेशन, दोनों पे ऑक्युपाई, कब्जा कर लेता है। अब OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आने से रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसलिए नाइट्रिक एसिड भी रिएक्शन कर सकता है। हालांकि अगर OH ग्रुप ना होता तो नाइट्रिक एसिड अकेला नहीं, साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना पड़ता था। अब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर जाएगा। अब दूसरी बात, यानी OH ने रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट, ये OH ग्रुप, दिस इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो OH ग्रुप है जो बेंजीन के ऊपर है, जिसकी वजह से ये फिनोल बना, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, डायरेक्टर है। अब अगले एक तो ये बात आ गई।
अगला पॉइंट ये है कि मैं पहले ना डाइल्यूट HNO3 लेता हूं, फिर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 लेता हूं। डाइल्यूट HNO3 ये मैं रूम टेम्परेचर पे लेता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कंसंट्रेटेड इसमें मैं हीट थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी। अब सुनना, OH ग्रुप फिनोल, OH ग्रुप फिनोल। अब आपके पास ये जो फिनोल OH ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप को यहां भेजेगा NO2, दिस इज आर्थो। ये यहां पे भेजेगा, दिस इज पैरा, ये पैरा पोजीशन। इसका मतलब आपके पास दो प्रोडक्ट बने, एक बना आपके पास आर्थो नाइट्रोफिनोल, दो प्रोडक्ट बने आर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा आपके पास क्या बना पैरा नाइट्रोफिनोल। ये दो प्रोडक्ट आपके पास बने। ये बात आपने याद रखनी है कि जब फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते, अब हम फिनोल का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से और हीट करेंगे। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे ना तो हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनता है NO2 and here we have NO2 1 2 3 4 5 6 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, क्या बना 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये प्रोडक्ट बना जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फिनोल। सर ये आ गया नाम इसका, ये अयोपिक है। इट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बारे में दो बातें नहीं भूलनी। पहली बात, ये येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड, और दूसरी बात दिस वन इज एक्सप्लोसिव मटीरियल। तो फिनोल का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से पिक्रिक एसिड बना। फिनोल किससे, PHENOL। फिनोल किससे शुरू हुआ, P से, और पिक्रिक एसिड भी किससे शुरू हुआ, P से। एक और मैं छोटी सी बात बताता चलो, अगर आप फिनोल की बजाय यहां पे टॉल्वीन ले लें, CH3 ले लो, टॉल्वीन बन जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा। अब ये जो बनेगा ना यहां CH3 आने पर वो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, उसे कहते हैं TNT। तो टॉल्वीन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड TNT, फिनोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पिक्रिक एसिड। TNT और पिक्रिक एसिड बोथ आर एक्सप्लोसिव मटीरियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेरे पास फिनोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे लेना है स्टूडेंट। अगर आप 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें, ये दो मुख्तलिफ बातें। अगर आप इस टेम्परेचर लो टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ये OH तो है ना, फिनोल तो मैंने बना दिया ना, SO3H ग्रुप यहां पे आएगा। यानी ये अब ना ये आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 ये 2। प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये टॉप पे है, OH ग्रुप नीचे आता है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कब बना, ये बना जब आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाते हैं। आई एम सॉरी 15 to 20 पे बिलो रूम टेम्परेचर। अगर आप 100 पे करवाते हैं, फिर ये आ गई आर्थो पोजीशन, ये आ गई मेटा पोजीशन, और ये क्या आ गई पैरा। फिर SO3H ग्रुप यहां पे आया, SO3H ये यहां पे आएगा। अब ये आपके पास 1 2 3 4, तो अब किस पे आया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो याद क्या करता है, एंटीटेस्ट क्या कहता है, अगर लो टेम्परेचर होगा आर्थो, अगर हाई टेम्परेचर होगा पैरा। आर्थो और पैरा ही आना होता है स्टूडेंट। इसके बाद ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला, ये दो तरह से बड़ी खूबसूरत बातें। पहली बात, अगर आप ब्रोमीन का इससे रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन लिक्विड नहीं, ब्रोमीन को लेना है आपने CCl4 में, ब्रोमीन को लेना है CS2 में। ये क्या है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट।
फिर आपने क्या लेना है, ब्रोमीन लिक्विड लेना है वाटर में, इसे हम कहते हैं ब्रोमीन लिक्विड। ये क्या है, ये रिएक्टिव सॉल्वेंट है, रिएक्टिव सॉल्वेंट। ये दो बातें, अगर आप ब्रोमीन का फिनोल से रिएक्शन करवाएं इनर्ट सॉल्वेंट में, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड में, तो आपके पास Br यहां पे आएगा, यानी आर्थो पे, Br यहां पे आएगा, पैरा पे, ये दो प्रोडक्ट बने। लेकिन अगर आप फिनोल का ब्रोमीन इन वाटर, जिसे आप लिक्विड ब्रोमीन, एक्वस सोल्यूशन ब्रोमीन, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसमें रिएक्शन करवाएं, तो एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया, और एक Br इधर आ गया। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ना, इसका नाम आपको आना चाहिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि दीज आर वाइट पीपीटी, ये वाइट पीपीटी है, ये वाइट पीपीटी। अब याद रखना, जब भी किसी रिएक्शन के दौरान कोई फिजिकल चेंज आए जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, दैट रिएक्शन कैन बी यूज्ड एट डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसका मतलब है कि आप ये नीचे वाला जो रिएक्शन है जिसमें आपके पास व्हाइट पीपीटी बन रहा है, ये क्रीमी कलर पीपीटी होते हैं, ये जो बन रहा है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का, इट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द फिनोल। मैं अगली बात, यहां तक ना मेरा ये वाला हेडिंग खत्म हो गया। अब मैं दूसरा जो हेडिंग ला रहा हूं ना आपके सामने, वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ फिनोल या आइडेंटिटी ऑफ फिनोल, आइडेंटिटी ऑफ फिनोल, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनोल, जो मर्जी कह लो, ऑफ फिनोल। इसमें दो आपने लिखने हैं, एक ये वाला जिसमें ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला। दूसरा आपके पास ये आ गया, ऊपर वाला भी यूज हो सकता है, ऊपर वाला भी यूज हो सकता है, लेकिन हम मेनली हम इसको ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो आपने लिखना है ना, वो है बहुत वीरियस पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फेरिक क्लोराइड। फिनोल का फेरिक क्लोराइड के साथ, जरा इस रिएक्शन को देखें, मैंने 6 फिनोल लिए, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, ये कंप्लेक्स कंपाउंड बना, ये कंप्लेक्स कंपाउंड है। दिस कंप्लेक्स कंपाउंड इज वायलेट कलर, ये पर्पल कलर का है, वायलेट कलर का, और सर आपके पास HCl बन रहा है। अगर मैं इसको ना एक्सपेरिमेंटली दिखाऊं ना, तो ये आपके पास इस तरह, ये आपके पास पर्पल कलर का प्रोडक्ट बना। इसका मतलब हुआ कि जब आप फिनोल का फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, इसमें भी पर्पल या वायलेट सॉल्यूशन बनता है। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज आइडेंटिटी टेस्ट फॉर फिनोल। स्टूडेंट, लास्ट पे रिडक्शन ऑफ फिनोल, दो तरह से, दो रिएक्शन है, फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन, फिनोल का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन। देखो, फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं, जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये यहां से ऑक्सीजन फिनोल से निकालकर इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, तो बेंजीन इज फॉर्म्ड। द सेकंड वन इज when the phenol is treated with hydrogen in the presence of nickel at 150, the product is cyclohexanol। ये दोनों रिएक्शन आपको आना ही चाहिए। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। स्टूडेंट, लेट्स डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फिनोल। वी हैव अ टेबल। द फर्स्ट वन इज alcohol, hydroxyl derivative of alkenes are alcohol, while hydroxyl derivative of benzenes are phenol। ये हम पढ़ चुके हैं। Lower alcohols are generally colorless liquids, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल्स में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ अप्रोच करते हैं। एंड फिनोल कलर्स क्रिस्टाइन delacquescent solid। Alcohols are less acidic and their pK values 16 to 20, but phenols are more acidic than alcohols and their pK value is about 10. Alcohols have characteristic sweet smell and burning taste. On the other hand, phenol have the characteristic phenolic smell. And very important, alcohols have no reaction with bromine water, but phenol, they react with bromine
and give white PPT. And the most important, alcohols. Alcohols have no reaction with sodium hydroxide, but phenol react with sodium hydroxide to form the salt. And the last one, alcohols, they are readily soluble in water. No doubt, the solubility in water decreases with increase in molecular mass. But phenols, at room temperature, phenols are sparingly soluble in water, forming the conjugate solutions. स्टूडेंट, ये कुछ चीदा बातें थी जो हमने अल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ी। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर फिनोल के बारे में था। मैंने कोशिश की कि आपको एंटीनेस पैटर्न पे चीजों को समझाया जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट देने हैं और मेरे इल्म के फैलाने के अमल में आपने मेरा साथ देना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।